हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। हमारा ज्योग्राफी का सीरीज आपका चल रहा है और ज्योग्राफी के सीरीज में अभी तक हमने क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया और क्लाइमेट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपका डिस्कशन आपका किया था। इसके साथ साथ हमने इंडियन मॉनसून को भी डिस्कशन किया था। इंडियन मॉनसून में हमने साउथ वेस्ट मॉनसून को डिस्कस किया था और आपके नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को भी हम इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो टेम्परेचर वेरिएशन है इंडिया में, सीजनल वेरिएशन है इंडिया में, इसको भी हम इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो कोपेन क्लासिफिकेशन रहेगा इंडियन क्लाइमेट के ऊपर। देखिए, कोपेन जो है एक मौसमविद थे आपके और उनके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के जो क्लाइमेट्स हैं उनके लिए कुछ आपके कोड्स आपके दिए गए थे, शॉर्टकट्स आपके दिए गए थे, जिनको हम कोपेन कोड्स या कोपेन्स का क्लासिफिकेशन आपका कहते हैं। तो इंडिया के कंटेस्ट में भी कोपेन ने कुछ जो पर्टिकुलर रीजन्स हैं उनके लिए आपके कोडिंग्स वगैरह दी थी। पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट्स के लिए कोपेन ने क्या किया था, आपका कोडिंग वगैरह आपकी दी थी, जिसके अकॉर्डिंगली इंडियन क्लाइमेट को भी डिफरेंट पार्ट्स में आपका डिवाइड किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट। कोपेन ने जो इंडियन क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है डिफरेंट डिफरेंट कोड्स में, दैट आर हिज जनरेटेड कोड्स, उसके अकॉर्डिंगली उत्तराखंड में या इंडिया में कौन कौन से आपके क्लाइमेटिक जोन्स आपके पाए जाते हैं। इन क्लाइमेटिक जोन्स का बेसिस क्या है, कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उसका जो आधार है, उसका जो बेस है वो है आपका वेजिटेशन और ईयरली रेनफॉल। किसी भी एरिया को कोड देने से पहले कोपेन ने ये कंसिडर किया कि उस रीजन में कितना रेनफॉल आपका होता है, ठीक है, और कितना उसको वहां पर पाए जाने वाले जो वेजिटेशन है उसका टाइप आपका कैसा है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इसको मैप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैप से हम स्टार्ट करेंगे और पहले तो हम देखते हैं कि कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है वो है क्या और उसमें उसने कौन कौन सा कोड आपका दिया है। सबसे पहले वो कोड देता है AMW का, जैसे आपको इस सामने नजर आता होगा, AMW का कोड उसने दिया है। और AMW के इस कोड में वो ऐसे रीजन्स को मॉनिटर करता है जहां पर मॉनसून टाइप रहता है, शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन आपका रहता है। यानी कि AMW उस रीजन को दिया जाएगा जिस रीजन में क्लाइमेट में हमें क्या मिलता है, एनुअल रेनफॉल 300 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलेगी। इसके साथ साथ पूरे साल भर क्या रहेगी, वर्षा रहेगी, बारिश आपकी रहेगी, और जो विंटर सीजन है वो बहुत छोटा रहेगा और ड्राई रहेगा। ऐसी जगहों के लिए कोपेन ने जो क्लासिफिकेशन है, जो कोड इस्तेमाल किया, उसे कहते हैं AMW। तो AMW जो कोड है उसका मतलब है कि मॉनसून टाइप क्लाइमेट रहेगा थ्रू आउट द ईयर, 300 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल रहेगा थ्रू आउट द ईयर, और आपकी यहां पर एवरग्रीन लश फॉरेस्ट आपके देखने को मिलेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा जो रीजन है वो कौन सा है, वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, साउथ ऑफ मुंबई है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल रीजन यानी कि ये वाला रीजन, और मुंबई का साउथ वाला रीजन जो है, यहां पर AMW टाइप क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है। इंडिया में जो केरला का रीजन है, केरला के रीजन में भी हमें AMW टाइप का जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है AS टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो AS टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो विंटर्स हैं वो वेट रहते हैं। विंटर्स का वेट होने का मतलब ये है बच्चों कि इन रीजन्स में जहां पर AS टाइप का क्लाइमेट आपका देखने को मिलता है वहां पर गर्मियों में बारिश नहीं होती है। उनके जो समर्स हैं वो क्या रहते हैं, आपके ड्राई रहते हैं। अगर आप इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन को देखें तो हम ये पीछे पढ़कर आए हैं कि हमारा जो 80% एनुअल रेनफॉल है इंडिया का वो कब हो जाता है, आपके समर्स में हो जाता है। लेकिन ऐसी जगह भी है इंडिया में जहां पर समर्स क्या रहते हैं, आपके ड्राई रहते हैं, और विंटर में क्या होता है, आपका रेनफॉल होता है। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लासेस पर ध्यान आपका दिया है, लास्ट क्लासेस अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसमें आप ये पाएंगे कि ऐसी जो जगह है इंडिया में, ये है आपके कोरोमंडल कोस्ट। आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था कि साउथ वेस्ट मॉनसून आपका आता है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो है कोरोमंडल कोस्ट को बाईपास कर जाता है,
यानी कि साउथ वेस्ट जो मॉनसून आता है ये कब आता है, आपके समर्स में आता है। और जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून समर में आता है तो इससे कोरोमंडल कोस्ट में बारिश नहीं होती। इसका मतलब है कि कोरोमंडल कोस्ट का जो समर्स रहेगा वो क्या रहेगा, कोरोमंडल कोस्ट का जो समर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका ड्राई रहेगा। जबकि यहां पर विंटर में क्या होगा, रेनफॉल होगा। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि कोरोमंडल कोस्ट में बारिश जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से ना होकर रिट्रीटिंग मानसून से होती है। यानी कि जब मानसून की विंड्स आपकी वापस आती हैं, जब आपका मानसून की विंड्स आपके सर्दियों के टाइम पर आती हैं, तो ये मानसून की विंड्स क्या करती हैं, कोरोमंडल कोस्ट वगैरह क्या करती हैं, आपकी रेनफॉल करती है। ऐसी जगह है जहां पर हमें समर्स ड्राई मिलते हैं और विंटर्स वेट मिलते हैं। ऐसी जगहों को कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट दिया गया है, एएस टाइप क्लाइमेट का नाम दिया गया है, एएस टाइप का कोड उसको दिया गया है। तो एएस टाइप का जो क्लाइमेट है वो हमें कहां देखने को मिलता है, देखो ये कौन सा रीजन है, कोरोमंडल कोस्ट है। कोरोमंडल कोस्ट में आपकी गर्मियों में बारिश नहीं होती है, यहां पर कब बारिश होती है, आपकी विंटर्स में। तो ऐसे रीजन को, यानी कि समर्स क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं, और जो विंटर्स हैं वो क्या रहते हैं, आपके वेट आपके रहते हैं। ठीक है, वेट विंटर्स और ड्राई समर्स। ठीक है, और ऐसा आपको कहां मिलेगा, कोरोमंडल कोस्ट में मिलेगा, कोस्टल तमिलनाडु में मिलेगा, एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश में मिलता है। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती है इंडिया में, ये कहां मिलती है, आपकी कोरोमंडल कोस्ट में बनती है, कोस्टल तमिलनाडु में बनती है, और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश में बनती है। ठीक है, उसके बाद आप देखें, उसके बाद है AW टाइप क्लाइमेट। ठीक है, कौन सा क्लाइमेट है, AW टाइप क्लाइमेट है। और AW टाइप क्लाइमेट आपको मिलता है ट्रॉपिकल सवाना, इसको कहते हैं हम क्या, ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट। ट्रॉपिकल सवाना टाइप जो आपका क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल सवाना टाइप जो आपका क्लाइमेट है वो आपको कहां देखने को मिलता है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, बार्निंग कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्ट स्ट्रिप्स। तो उसके बाद अगर हम देखें जो AW टाइप का जो क्लाइमेट है, जिसको ट्रॉपिकल सवाना का नाम भी आपका दिया जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल सवाना का नाम भी आपका दिया जाता है। ये जो मोस्ट पार्ट है सदर्न इंडिया का, ये वाला यहां, तो AW टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है यहां पर हमें देखने को मिलता है, मोस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, बार्निंग कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्टल स्ट्रिप्स। तो ज्यादा जो आपके पार्ट हैं किसके, कोरोमंडल आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू के, उसमें कौन से हिस्से आपके A और W जो आपका ज्यादातर हिस्सा है आपके पेनिनसुलर इंडिया का, किसको छोड़कर, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को छोड़कर, यहां पर आपको कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलता है, AW क्लाइमेट कैसा है आपका, ट्रॉपिकल सवाना टाइप की क्लाइमेट को AW टाइप ऑफ क्लाइमेट आपका कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है BSHW टाइप ऑफ क्लाइमेट है। BSHW टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है सेमी एरिड स्टेपी टाइप का आपका क्लाइमेट है। और अगर हम सेमी एरिड स्टेपी टाइप क्लाइमेट को देखें तो ये हमें यहां देखने को मिलेगा, जो आपके यहां पर भी देखने को मिलेगा, जो आपके क्या है, ज्यादा ड्राई आपके रीजन्स हैं, जैसे आपका राजस्थान का रीजन हो गया, गुजरात का रीजन हो गया, पंजाब का रीजन हो गया, और जो इनर पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले जो आपके रीजन है, यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, BSHW टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। ये कैसा क्लाइमेट है आपका, इसको सेमी एरिड स्टेपी टाइप का क्लाइमेट भी आपका कहा जाता है। ठीक है, कहां ज्यादा देखने को मिलेगा, कहां ज्यादा देखने को मिलेगा आपका, रेन शेडो एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड कंटेजियस एरिया ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा गुजरात। ऐसे एरियाज में जो रेनफॉल होता है वो कम होता है। अगर आप रेनफॉल की दर देखें तो आपको नजर आएगी 12 से लेके 12 टू 25 सेंटीमीटर्स के बीच में। तो यहां पर जो रेनफॉल का परसेंटेज है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी में डिवीजन आपका देखने को मिलता है, और भी कैटेगरीज हैं, टोटल 8 कैटेगरीज में हमें डिवीजन देखने को मिलता है कोपेन का। ठीक है, तो अगला जो क्लाइमेटिक आपकी कंडीशन है ये है BWHW। BWHW जो है ये आपकी हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट कहलाती है। और BWHW जो हॉट डेजर्ट टाइप का जो क्लाइमेट है वो हमें कहां देखने को मिलता है, आपके राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, इंडिया में राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, जहां पर क्या देखने को मिलता है, हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, वहां पर ये क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं।
यहां पर कितनी बारिश होती है, लेस देन 12 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होती है। उसके बाद है CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये भी इंडिया का एक क्लाइमेट है। और इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, देखो नॉर्दर्न प्लेन्स में एक कैरेक्टरिस्टिक है मेन, हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका रहते हैं। आप प्रेजेंट टाइम में देखिए समर्स चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ समर्स क्या होते हैं, वेट होते हैं, यानी कि हमारे यहाँ समर्स में क्या होती है, बारिश होती है। जबकि विंटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ड्राई होते हैं। तो ऐसे एरियाज जहां पर समर्स वेट होते हैं और विंटर्स ड्राई होते हैं, ऐसी जगहों के लिए जो कोपेन ने कोड दिया है वो कौन सा है, CWG है। तो CWG कोड यानी कि CWG कोड ऐसा रीजन है जहां पर समर्स वेट होंगे और विंटर्स क्या होंगे, ड्राई होंगे। यानी कि बारिश कहां होगी, समर्स में होगी, विंटर्स क्या में क्या होगी, आपकी बारिश नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो गंगेटिक प्लेन का जो रीजन है वो कैसा क्लाइमेटिक जोन है, CWG को। आपका जो राजस्थान, असम और मालवन प्लेटू का जो रीजन है ये भी कैसा है, आपका CWG रीजन है। इसका मतलब ज्यादा बारिश कब होगी, समर्स में होगी, विंटर्स क्या होंगे, आपके ड्राई रहेंगे। उसके बाद है DFC, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, यूपीएससी ने इसको काफी बार पूछा है, अलग अलग टाइप से पूछा है। उसने पूछा है कि भाई DFC टाइप ऑफ क्लाइमेट कहां मिलता है, फिर ये पूछता है कि भाव कि ये बताइए कि उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो कोपेन के क्लासिफिकेशन में किस कैटेगरी में आता है। तो DFC टाइप ऑफ क्लाइमेट, देखो DFC टाइप क्लाइमेट में क्या होता है, कोल्ड ह्यूमिड विंटर्स होता है विद शॉर्टर समर्स होता है। यानी कि समर्स का जो रीजन रहता है बहुत छोटा रहता है, ज्यादातर सर्दियां रहती हैं और सर्दियों में क्या होती है, आपकी बारिश होती है। तो कोल्ड और ह्यूमिड विंटर्स आपके रहते हैं और साथ के साथ वेरी शॉर्ट समर्स आपका रहता है। इस टाइप का जो आपका क्लाइमेट है उसको हम क्या कहते हैं, DFC कहते हैं। और कहां देखने को मिलता है ये क्लाइमेट, सिक्किम में देखने को मिलेगा, अरुणाचल में देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और असम में देखने को मिलेगा। जो एवरेज रेनफॉल है इस रीजन का दैट इज अराउंड 200 सेंटीमीटर। तो जैसा मैंने कहा कि बारिश बहुत होगी, सर्दियां बहुत बढ़ेंगी और समर्स छोटे होंगे, ऐसा रीजन को कौन सा कोड दिया गया है, DFC का कोड आपका दिया गया है। DFC कोड कहां देखने को मिलता है हमें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला जो आपका है टंड्रा टाइप ET में आप देखें कि रेनफॉल जो है वो बर्फ के रूप में आपका गिरता है। ET को टंड्रा टाइप वेजिटेशन का रीजन भी कहते हैं, यानी कि इस रीजन में बर्फ वगैरह आपकी काफी पड़ती है। बर्फ वगैरह पड़ने की वजह से जो वेजिटेशन है वो उतनी ज्यादा आपकी नहीं उगती, टुंड्रा टाइप वेजिटेशन आपकी उगती है। तो ऐसा क्लाइमेट आपको कहां देखने को मिलेगा, हिली रीजन्स में। और इंडिया में हिली रीजन्स की अगर हम बात करें तो माउंटेन एरियाज ऑफ उत्तराखंड में आपको ET टेम्परेचर देखने को मिलता है। रेनफॉल जो है वो वेरीज करता है ईयर टू ईयर, जैसे मैंने कहा कि रेनफॉल कैसे होता है, आपके स्नोफॉल के रूप में होता है, ठीक है। सो ET टाइप ऑफ क्लाइमेट कहां देखने को मिलते हैं, आपके उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। एक और टाइप है E टाइप, इसको पोलर टाइप कहते हैं। पोलर टाइप जो है ऐसे रीजन में मिलता है जो ज्यादा हायर होते हैं ET टाइप वाले रीजन से। ऐसे रीजन जो ET या टंड्रा टाइप वेजिटेशन से और ज्यादा एलिवेशन पे होते हैं, ऐसे एरियाज को पोलर टाइप क्लाइमेट कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है E से। E का मतलब क्या होगा, देखो E का मतलब है पोलर और T का मतलब है टंड्रा, यानी कि ऐसा रीजन जो पोलर क्लाइमेट रखेगा और वहां पे टंड्रा वेजिटेशन उगेगी, तो ऐसे एरिया के क्लाइमेट को ET बोल दिया। अब ऐसा रीजन जो केवल पोलर टाइप है, यानी कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ देखने को मिलेगी और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे रीजन को क्या नाम दिया गया है, E टाइप दिया गया है, यानी कि पोलर टाइप क्लाइमेट यहां पे देखने को मिलता है। इस जोन में कौन से आते हैं, हायर एरियाज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन विच टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेसिपिटेशन अकर्स इन फॉर्म्स ऑफ स्नो। तो इसमें भी आपकी जो वर्षण होती है वो किस प्रकार होती है, आपके बर्फ के प्रकार में। ये बारिश जो होती है वो स्नोफॉल के रूप में आपका होता है। सो दीज आर द कोपेन्स क्लासिफिकेशन, ये कोपेन के द्वारा दिए गए आपके कोड हैं। तो जैसे NCERT और ज्योग्राफी और आपके जो खुलर है वहां से ये टेबल आपका लिया गया है, ठीक है। तो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है वो, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो कोपेन ने क्लासिफिकेशन आपका दिया है उसमें कौन कौन से टाइप दिया उसने, सबसे पहले दिया उसने AMW कैसा है आपका भाई, मॉनसून टाइप है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। उसके बाद है AS जो है आपका ड्राई समर्स वाला टाइप है। अगर हम छोटा छोटा
याद करते चलें, शॉर्टकट्स याद करते चले तो इनको याद करना क्या होता है, आसान होता है। AW, और एग्जाम में देखना यही आएंगे, सीधा आता है भाई AW टाइप क्लाइमेट क्या होता है। तो AW टाइप क्या क्लाइमेट होता है आपका, सवाना टाइप क्लाइमेट होता है AW टाइप। ठीक है, उसके बाद हमने करा BSHW टाइप, ये कैसा क्लाइमेट है आपका, स्टेपी टाइप का क्लाइमेट है। उसके बाद हमने करा BWHW टाइप क्लाइमेट, ये कैसा क्लाइमेट है आपका, डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट है। उसके बाद हमने किया CWG क्या है आपके, वेट समर्स एंड ड्राई विंटर टाइप का क्लाइमेट है, जिसमें क्या देखने को मिलता है आपका, वेट समर देखने को मिलता है और ड्राई विंटर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, इसमें आपका आता है DFC टाइप क्लाइमेट। DFC टाइप क्लाइमेट में विंटर्स क्या होते हैं बच्चों, विंटर्स होते हैं वेट और समर्स होता है शॉर्ट। समर क्या होता है आपका, शॉर्ट होता है। उसके बाद हमने देखा बच्चों यहां पर ET, पोलर प्लस टुंड्रा, टंड्रा वेजिटेशन जहां मिलती है। उसके बाद है केवल E, जहां पर कैसा क्लाइमेट पाया जाएगा, पोलर टाइप क्लाइमेट पाया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप में क्या है आपके इंडिया की जो क्लाइमेटिक जोन है उसको कोपेन ने क्या किया, डिवाइड किया है। अब इनको और इन डेप्थ में समझने के लिए क्यों ना हम इसको मैप वाइज देख लें कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी कैटेगरीज को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, मैप दिख रहा होगा आपको, सही सही, हाँ बिल्कुल सही। तो आप देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो देखो E आपको नजर आता है, ठीक है, और ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आपको कौन सा मिल जाएगा, ET मिल जाएगा। E टाइप पोलर टाइप वेजिटेशन का, पोलर टाइप क्लाइमेट का ये क्या है, एक एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो CWG, मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सर्दियां हैं उसमें क्या नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, सारी की सारी बारिश कहां होगी, आपकी गर्मियों में होगी। उसके बाद है आपका BSHW स्टेपी टाइप। तो ये देखो जो ये रीजन है, ये कौन सा रीजन हो गया, देखो ये है यहां पर गुजरात, ये है ईस्टर्न राजस्थान, ये है आपका पंजाब और थोड़ा सा पार्ट है किसका, हरियाणा का। यहां पर कैसा जलवायु देखने को मिलता है आपका, कैसी क्लाइमेट देखने को मिलता है आपका, स्टेपी टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। और स्टेपी टाइप क्लाइमेट को कोपेन ने जो क्लासिफाई किया है वो किससे किया है, BSHW से किया है। उसके बाद हम देख लेते हैं BWHW। BWHW टाइप कैसा है आपका, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो आप देखो जो वेस्टर्न राजस्थान का रीजन है ये पूरा का पूरा किस में आता है आपका, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट के रीजन में आपका आता है। उसके बाद हम देखें, हमने पढ़ा था कि ज्यादातर जो पेनिनसुलर इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा है आपका, सवाना टाइप है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो आपको क्लाइमेट नजर आता है ये कैसा क्लाइमेट है आपका, सवाना टाइप, यानी कि AW टाइप है। उसके बाद आप देखें कि थोड़ा सा BSHW हमें काम मिलता है आपके इंटीरियर पार्ट्स में भी आपके देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा पार्ट, BWHW जो है आपका यहां पर भी इंटीरियर पार्ट में भी आपको देखने को मिलता है। बाकी दो आपके जो सीजन बचे जिनकी हमने डिस्कशन पे किया था, देखो ये है AMW। AMW कौन सा रीजन है, जहां पर जो विंटर्स रहते हैं वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं और पूरे साल भर यहां पे मॉनसून टाइप ऑफ सीजन देखने को मिलता है। एवरेज रेनफॉल जो है थ्रू आउट द ईयर दैट इज 300 सेंटीमीटर, और इस रीजन में एवरग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलती है। ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है आपका, एवरग्रीन वेजिटेशन का रीजन है, जहां पर हमको एवरग्रीन वेजिटेशन का रीजन देखने को मिलता है। उसका देखते हैं AS। देखो ये AS कौन सा रीजन है बच्चों, ये वही कोरोमंडल कोस्ट का रीजन है जहां पर साउथ वेस्ट मानसून से क्या नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। बारिश कब होगी, लौटते हुए मानसून से होगी, रिट्रीटिंग मानसून से क्या होगी, इस रीजन में आपकी बारिश होती है। इसलिए आप ये देखो कि यहां पर मानसून विद ड्राई सीजन इन समर, जो समर्स हैं वो ड्राई रहते हैं और विंटर में क्या होगी भाई, मानसून बारिश होगी। कौन सा मानसून आता है यहां पर, रिट्रीटिंग मानसून आता है बच्चों, यहां पे लौटता हुआ मानसून आता है। ठीक है, कौन सा मानसून आता है यहाँ पे, रिटेटिंग मानसून आता है। क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में कि पेनिनसुलर इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कौन सा है, तो सवाना टाइप क्लाइमेट है। मैक्सिमम कौन सा क्लाइमेट है आपका, सवाना टाइप। नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो CWG टाइप क्लाइमेट है नॉर्थ इंडिया का। एक क्लाइमेट कंडीशन आपका रह गया जो है आपका DFC।
ठीक है, हमने डीएफसी की भी बात की थी और हमने देखा था कि जो डीएफसी है वो कहाँ देखने को मिलता है हमको, नॉर्थ ईस्ट में। ये जो आपकी लाइन नजर आती है यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ पर असम का पार्ट भी आ जाता है, यहाँ पर सिक्किम का पार्ट भी इसमें आपका आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश का पार्ट भी इसमें आपका आ जाता है। तो इन 3 जगहों पर हमें डीएफसी टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, जिसमें विंटर्स में क्या होता है, रेनफॉल होता है, विंटर क्या होते हैं, कोल्ड ह्यूमिड वेट होते हैं, और समर्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपकी गर्मी है वो बहुत कम टाइम पे पड़ती है, सर्दी ज्यादा टाइम तक पड़ती है, और जो सर्दी आपकी पड़ती है उसमें क्या होती है, आपकी बारिश होती है। तो बच्चों अगर थोड़ा सा अटपटा से ये टॉपिक आपको अभी भी लगता है तो सिंपल भाषा में बच्चों क्या करना, ये जितने भी आपके क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जितने भी कोड्स आपके दिए गए हैं, इनको याद कर लीजिए, और इतना याद कर लीजिए कि ये कोड किस किस जगह के लिए दिए गए हैं बस। अगर आप ये देखेंगे BWSW वेस्टर्न राजस्थान के लिए दिया गया है तो इसका मतलब वहां कैसा क्लाइमेट है, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है। BSHW कैसा है, आपका स्टेपी टाइप का क्लाइमेट है। AS जो पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा टाइप है, कैसा है, सवाना टाइप क्लाइमेट है। ठीक है। CWG कैसा क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, जिसमें सर्दियां या विंटर्स क्या रहते हैं, आपके ड्राई रहते हैं। ई पोलर टाइप है, और ई में ही एक टाइप है ET, जहां पोलर टाइप के साथ साथ टंड्रा वेजिटेशन आपकी उगती है, उस रीजन के लिए ET टाइप आपका दिया गया है। DFC ऐसी जगह के लिए दिया गया है जहां पे समर्स शॉर्ट होते हैं और विंटर्स क्या होते हैं, आपके वेट और ह्यूमिड होते हैं, यानी कि विंटर में क्या होगी, आपकी बारिश होगी। AMW ऐसे रीजन के लिए दिया गया है जहां पर आपका जो विंटर सीजन है वो शॉर्ट होता है, पूरे साल भर गर्मी रहती है और मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है, और इसी मॉनसून के टाइम पर क्या होती है, यहां पर पूरे साल में बारिश होती रहती है। इतनी बारिश होती है कि एवरेज रेनफॉल जो है इस रीजन का, एवरेज रेनफॉल जो है इस रीजन का वो अराउंड 300 सेंटीमीटर है। उसके बाद है AS टाइप वो रीजन है जहां पे समर्स ड्राई होंगे, विंटर कैसा होगा, वेट होगा। बारिश किससे होगी, आपके रिट्रीटिंग या लौटते हुए मॉनसून से बच्चों क्या होती है, आपकी बारिश होती है। सो बच्चों दिस वाज द लेक्चर देयर एंड देयर। उम्मीद करते हैं आपको कोपेन का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, कोड याद करने, कोड के साथ क्लाइमेट का टाइप याद करना है, खत्म, बस इतना याद करना है। 8 टाइप के क्लाइमेट हैं अकॉर्डिंग टू कोपेन। इंडिया में कितने टाइप के क्लाइमेट हैं, आपके 8 टाइप के क्लाइमेट हैं। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी लक्ष्य आपकी मेहनत से बड़ा नहीं है, मेहनत करते रहिए, आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।